गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग यानी प्लानिंग की महत्व की। प्लानिंग क्या महत्व है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इसकी मैनेजमेंट के प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता होती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग की अनुपस्थिति में बिजनेस की सभी एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो मीनिंगलेस यानी कि व्यर्थ हो जाएंगी। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आजकल इस बात के लिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज़ है वो बढ़ गया है और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी, जटिलताएं, मुश्किलें भी बढ़ गई है। और प्लानिंग ने आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए प्राप्त कर ली है क्योंकि लगातार बदलता हुआ जो एनवायरनमेंट है और जो अनिश्चित वातावरण है उसके कारण भी इसने ज़्यादा महत्व प्राप्त कर लिया है। प्लानिंग की एब्सेंस में इट मे नॉट बी इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं होगा, परंतु सर्टेनली निश्चित रूप से मुश्किल होगा कि जो अनसर्टेन इवेंट ऑफ फ्यूचर की जो अनिश्चित घटनाएं हैं उनको गैस करना, उनका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और निम्नलिखित जो बातें हैं, जो तथ्य हैं, वो ये दर्शाते हैं प्लानिंग की एडवांटेजेस को और इसकी इम्पोर्टेंस को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 1, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग दिशा प्रदान करता है। प्लानिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाता है और इसका जो स्पष्ट परिणाम है इसका वो ये है कि सभी एम्प्लॉइज़ को एक दिशा मिल जाती है और उनके सभी जो प्रयास है वो एक पर्टिकुलर एंड या एक पर्टिकुलर समापन की ओर फोकस हो जाते हैं, उसकी ओर केंद्रित हो जाते हैं। इस तरीके से प्लानिंग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। उदाहरण के लिए मानिए कि एक कंपनी एक सेल टारगेट फिक्स करती है प्लानिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत। नाउ ऑल द डिपार्टमेंट्स, अब सभी विभाग जैसे क्रय, कार्मिक और वित्त इत्यादि, वो अपने उद्देश्य इस सेल टारगेट के विचार में ये निर्धारित करेंगे या इनका निर्णय करेंगे। इस तरीके से द अटेंशन ऑफ ऑल द मैनेजर्स, जो सभी मैनेजर्स का जो ध्यान होगा वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर फोकस हो जाएगा। दिस विल मेक द अचीवमेंट ऑफ सेल टारगेट ए सर्टेनिटी। इससे सेल टारगेट की जो प्राप्ति को ये निश्चित कर देगा, पक्का कर देगा। इसलिए उद्देश्यों की अनुपस्थिति में एक ऑर्गेनाइजेशन अयोग्य हो जाता है और ये जो उद्देश्य हैं ये केवल प्लानिंग के अंतर्गत इन्हें स्थापित किया जाता है, इन्हें लेट डाउन किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग रेड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग अनिश्चितता के जोखिम को कम कर देता है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है और फ्यूचर क्या है, अनिश्चित है। प्लानिंग की मदद से फ्यूचर में जो पॉसिबल चेंजेस हैं उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है और विभिन्न एक्टिविटीज़ को बेस्ट पॉसिबल वे से इसको प्लान किया जाता है, इसकी योजना बनाई जाती है। इस तरीके से फ्यूचर की अनिश्चितताओं का जो रिस्क है, जोखिम है, उसे कम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एक सेल टारगेट फिक्स करने के लिए एक सर्वे किया जा सकता है कि नई कंपनियां बाज़ार में कितनी एंटर करने वाली हैं, कितनी आने वाली हैं नई। बाय कीपिंग दीज फैक्ट्स, इस बात को दिमाग में रखते हुए और प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी और फ्यूचर एक्टिविटी को प्लान करते हुए पॉसिबल डिफ़िकल्टी कैन बी अवॉइडेड। तो जो संभावित जो कठिनाइयाँ हैं उनसे बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग
reduces overlapping and wasteful activities. प्लानिंग से दोहरीकरण को में कमी आती है, किसी चीज़ को बार बार दोहराने में कमी आती है और व्यर्थ की क्रियाओं में भी कमी आती है। प्लानिंग के अंतर्गत फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। परिणाम स्वरूप व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई, इन सब तरह की कब, कहाँ, क्या और क्यों, ये सारी जो समस्याएं हैं ये ऑलमोस्ट इनका निर्णय हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो अस्त व्यस्त होना किसी चीज़ का या किसी प्रकार का संदेह इत्यादि, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है विभिन्न एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंट में, और इससे दोहरीकरण और व्यर्थ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो समाप्त हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप वेस्टेज नील हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है और कॉस्ट भी न्यूनतम लेवल तक चली जाती है या न्यूनतम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये डिसाइड किया गया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विल बी रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर एक निश्चित जो पैसा फाइनेंस मैनेजर को चाहिएगा, यानी कि तो क्या करेगा, ये जो वित्त प्रबंधक है वो इसका समय पर क्या करेगा, अरेंज करेगा, प्रबंध करेगा। इन दी एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस सूचना की अनुपस्थिति में जो अमाउंट ऑफ मनी वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है रिक्वायरमेंट से उस पर्टिकुलर मंथ में। दोनों ही जो स्थितियां हैं वो अवांछनीय होती है। इन केस अगर मनी कम है रिक्वायर्ड से तो कार्य सही ढंग से कंप्लीट नहीं होगा, और अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो अमाउंट अनयूज रहेगा और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट या ब्याज की हानि होगी। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग नवाचार या नए नए विचारों को बढ़ाता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको प्रमोट करता है। ये स्पष्ट है कि प्लानिंग बहुत सारे उपलब्ध विकल्पों में से सबसे बेस्ट को चयन करता है। ऑल दीज अल्टरनेटिव्स, ये सभी विकल्प मैनेजर्स के पास अपने आप नहीं आते, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड, उन्हें ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। और इस प्रकार का डिस्कवरी का प्रयास करते हुए बहुत सारे नए विचार भी आते हैं और उन्हें बड़ी गहन रूप से क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, ताकि उनमें से जो बेस्ट है उसको डिटरमाइन किया जा सके, निर्धारित किया जा सके। इस तरीके से प्लानिंग एक मैनेजर्स के अंदर यानी कि सोचने की या विचारों की एक रियल पावर, एक वास्तविक शक्ति को ला देता है और या भर देता है। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेटिव, इससे क्रिएटिव और इनोवेटिव, सृजनात्मक और नए नए जो विचारों का जन्म होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी चाहती है अपने बिजनेस को विस्तार देना चाहती है, फैलाना चाहती है, और ये जो विचार है इससे क्या होगा, प्लानिंग एक्टिविटी मैनेजर्स के दिमाग में नए नए विचारों को आना शुरू कर देते हैं, उसके विचारशील हो जाता है वो। ही विल थिंक लाइक दिस, वो इस तरह से सोचेगा। शुड सम अदर वैरायटीज़, क्या जो वर्तमान में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनकी कुछ दूसरी अन्य वैरायटीज़ भी बनाई जाएं। शुड रिटेल सेल बी अंडरटेकन, क्या होलसेल के साथ रिटेल यानी कि जो फुटकर में बिक्री भी की जाए। क्या कुछ ब्रांच भी खोली जाए एग्जिस्टिंग या ओल्ड प्रोडक्ट की कहीं दूसरे स्थानों पर। शुड सम न्यू प्रोडक्ट, क्या कई नए जो प्रोडक्ट हैं लॉन्च किए जाएं। इस तरीके से बहुत सारे नए विचार एक के बाद एक आते रहेंगे और ऐसा करते हुए ही विल बिकम हैबिचुएटेड, वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा, उसको इस चीज़ की आदत हो जाती है। और ही विल ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग न्यू, और वह हमेशा कुछ नया और सृजनात्मक करने का सोचेगा। इसलिए इट इज़ ए हैप्पी सिचुएशन, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, विच इज़ बोर्न थ्रू द मीडियम ऑफ प्लानिंग।
जो मीडियम के माध्यम से पैदा होती है। और पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग निर्णय लेने में भी मददगार होता है या सहायता करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया। अंडर इट, इसके अंतर्गत एक वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव, एक यानी विकल्पों की वैरायटी उसमें खोजी जाती है और बेस्ट अल्टरनेटिव का इसमें चुनाव किया जाता है। और प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए टारगेट फिक्स करता है, सेट करता है, और ये क्राइटेरिया इसके लिए बनाता है कि कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यों के मूल्यांकन का जो क्राइटेरिया भी बनाता है। इन दिस वे, इस तरीके से प्लानिंग निर्णय लेने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग नियंत्रण के स्टैंडर्ड यानी मापदंड सुनिश्चित करता है, स्थापित करता है। बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को निर्धारित करके, प्लानिंग के थ्रू सभी जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को क्या होता है, इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कब, क्या और कैसे चीज़ों को किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स इसके लिए बना दिए जाते हैं, उनके कार्य के लिए उनके समय और लागत, इन तीनों के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। कंट्रोलिंग के अंतर्गत कार्य को पूरा करते समय जो वास्तविक कार्य को कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड कार्य के साथ, जो मापदंड किए गए कार्य होते हैं उनके साथ इनको क्या किया जाता है, तुलना की जाती है। और डेविएशन यानी विचलन यानी दूरी, उनमें से कितना फर्क है उनको ढूंढा जाता है। और अगर कार्य वांछित नहीं है तो जो पर्सन कंसर्न्ड है, संबंधित व्यक्ति है, उसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए एक लेबरर को 10 यूनिट काम के एक दिन में करने हैं और ये प्लानिंग का कार्य है, लेकिन एक्चुअली वो 8 यूनिट पूरे करता है। इसलिए एक नेगेटिव डेविएशन है 2 यूनिट का, यानी कि नकारात्मक विचलन, यानी कि ये कम रह गया 2 यूनिट उससे बनना। फॉर दिस, इसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क, वास्तविक कार्य का जो माप और जो डेविएशन की नॉलेज, विचलनों का ज्ञान और लेबर को रिस्पॉन्सिबल जो ठहराना, श्रमिकों को उत्तरदायी ठहराना, ये सभी कंट्रोलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्लानिंग की एब्सेंस में कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि नियंत्रण असंभव है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की सीमाएं। प्लानिंग बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी में इसकी आवश्यकता होती है। और सम पीपल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि प्लानिंग भविष्य की अनुमान पर आधारित होती है और नथिंग कैन बी सेड, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता फ्यूचर के बारे में, निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यह एक यूजलेस प्रक्रिया है। और इनफैक्ट दीज पीपल पॉइंट टुवर्ड्स, ये लोग जो हैं वो इनकी प्लानिंग के रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर प्लानिंग को सक्सेसफुल होना है और उद्देश्यपरक होना है तो मैनेजर को इन डिफ़िकल्टी के बारे में भी, इन मुश्किलों के बारे में भी पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और प्लानिंग की लिमिटेशन के बारे में भी जानना चाहिए। निम्नलिखित प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग जटिलता क्रिएट करता है, बनाता है, कार्यों में रिजिडिटी लाता है। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यद्यपि प्लानिंग के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का गुण विद्यमान है। मीनिंग देयर बाई, इसका अर्थ ये है
कि अगर आवश्यकता हो तो इसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, बट इट मस्ट बी एडमिटेड, लेकिन यह बात अवश्य एडमिट की जानी चाहिए कि कुछ स्मॉल चेंजेस ही पॉसिबल हैं, बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल, ना तो बड़े चेंजेस जो है संभव होते हैं और ना ही ऑर्गेनाइजेशन के हितों में होते हैं। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो वांछित परिवर्तन है उनको इंट्रोड्यूस करना बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो चांसेस हैं वो खो देता है लाभ कमाने के। इसके लिए जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग की जो सीमित लोचशीलता है वो बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर, जो आंतरिक और बाह्य जो फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये जो फैक्ट्स हैं इन्हें आंतरिक और बाह्य इनफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, आंतरिक अलोचशीलता या अपरिवर्तनीयता इसे हम कह सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग के समय ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य, इनकी नीतियाँ, इनकी कार्यविधियाँ, नियम, कार्यक्रम इत्यादि निर्धारित किए जाते हैं और ये बहुत मुश्किल होता है कि इसमें बार बार परिवर्तन लाना, और इसे हम क्या कह सकते हैं, आंतरिक अलोचता कहते हैं। और दूसरा एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, बाह्य बेलोचता या अलोचता या अलोचशीलता। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है विभिन्न प्रकार के जो बाह्य फैक्टर्स हैं जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग के अंदर लाते हैं, जो उसका कारण बनते हैं, और दीज फैक्टर्स आर, ये प्लानर्स के नियंत्रण से बाहर होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं। द चीफ अमंग देम, इनमें से मुख्य हैं जो राजनीतिक वातावरण, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कंपटीटर्स की नीतियां इत्यादि। फॉर एग्जांपल, अगर राजनीतिक संदर्भ में कहें तो एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नई सरकार एक नई ट्रेड पॉलिसी लाती है और टैक्सेशन की पॉलिसी लाती है या आयात की नीति लाती है। और ऑल दी चेंजेस, ये सभी जो परिवर्तन है, ये मेक एवरी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग ए मीनिंगलेस वेस्ट। प्रत्येक प्रकार के जो प्लानिंग को वो क्या कर देती है, व्यर्थ कर देती है। इसी प्रकार पॉलिसीज़ में एक जो परिवर्तन है कंपटीटर की, अगर सडनली अगर अचानक हो जाता है तो हर प्रकार की जो प्लानिंग है वो भी निष्प्रभावी हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग एक गतिशील वातावरण में कार्य नहीं करता। प्लानिंग एंटिसिपेशन, फ्यूचर की घटनाओं का पूर्वानुमान इसके ऊपर आधारित होता ही है। और सिंस, क्योंकि फ्यूचर अनिश्चित होता है और गतिशील होता है, इसलिए जो भविष्य की जो अनुमान लगाना हमेशा ट्रू या सत्य नहीं होता। इसलिए प्लानिंग को टू कंसीडर प्लानिंग एज द बेस ऑफ सक्सेस, सफलता का आधार मानना या समझना, ये अंधेरे में छलांग लगाने जैसा होता है। जनरली आमतौर पर एक प्लानिंग का जो लंबी अवधि इसे लेस इफ़ेक्टिव बना देती है, कम प्रभावी कर देती है। इसलिए इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि प्लानिंग एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में, गतिशील वातावरण में काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एक कंपनी ने ये अनुमान लगाया कि सरकार वाज थिंकिंग अबाउट कि एक्सपोर्ट कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अलाउ करने जा रही है, तो विद द शॉप, इस आशा से उस कंपनी ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना। लेकिन सरकार ने
उसके एक्सपोर्ट को अलाउ नहीं किया। इस तरीके से जो गलत पूर्वानुमान से क्या हुआ, सारी प्लानिंग गलत हो गई और इससे क्या हुआ, लाभ की बजाय हानि हुई। पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग रेड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से सृजनात्मकता कम होती है। प्लानिंग के अंतर्गत सभी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने से जुड़ी होती हैं उन्हें पूर्व निर्धारित किया जाता है। परिणाम स्वरूप एवरीबॉडी, हर कोई जो कार्य करता है जैसे उन्हें करने के लिए कहा गया हो और एज इट हैज़ बीन मेड क्लियर, जैसा कि प्लान के अंदर स्पष्ट किया गया हो। इसलिए ये उनके इंसिसिवनेस के ऊपर, उनके तीक्ष्ण पर, उनके प्रभावशालीता पर लगाम लगाता है। इट मीन्स, इसका अर्थ क्या है कि दे डू नॉट थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट वे, वे नए नए विकल्पों को खोज करने के उचित तरीके के बारे में नहीं सोचते। टेरी के अनुसार प्लानिंग क्या करती है, एम्प्लॉइज़ की इनिशिएटिव माने पहल क्षमता को क्या करती है, उसका गला घोट देती है, सेकुलेट कर देती है उसको और कंपेल करती है उन्हें कि एक इनफ्लेक्सिबल तरीके से काम करें, बड़े बेलोच तरीके से कार्य करें। पॉइंट नंबर, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। प्लानिंग में बहुत ज़्यादा लागत आती है। प्लानिंग इज़ ए स्मॉल वर्क, ये छोटा सा कार्य है लेकिन इसकी प्रोसेस बहुत बड़ी है। प्लानिंग मीनिंगफुल होती है। एक लंबा पाथ, एक लंबा रास्ता तय करने के बाद और इस पाथ को कवर करने के लिए बहुत सारा समय लगता है। इस पूरे समय के दौरान मैनेजर्स बिजी रहते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और उनका विश्लेषण करने में। इस तरीके से जब बहुत सारे लोग एक ही एक्टिविटी में बिजी रहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंची या बड़ी लागत को वहन करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग एक समय कंज्यूम करने वाली प्रक्रिया है, समय लगने वाली प्रक्रिया है। प्लानिंग इज़ ए ब्लेसिंग इन फेसिंग ए डेफिनेट सिचुएशन। एक निश्चित परिस्थिति का सामना करने में जो योजना या प्लानिंग है वो एक ब्लेसिंग है, लेकिन इसके जो लॉन्ग प्रोसेस के कारण ये जो सडन इमरजेंसीज है, अचानक आने वाली जो इमरजेंसीज हैं, जो आपदाएं हैं, उनका सामना नहीं कर सकती। सडन इमरजेंसी किसी भी रूप में हो सकती है, एक अनदेखी समस्या के बारे में हो सकती है या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट के हो सकती है या देयर हैज़ बीन नो प्लानिंग फॉर ऑल द सिचुएशन। और इन सभी सिचुएशन के लिए पहले से प्लानिंग नहीं की जा सकती एंड विच नाउ रिक्वायर्स इमीडिएट डिसीजन, और जिसके लिए अब तुरंत डिसीजन या निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में अगर मैनेजर प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की सोचता है कुछ डिसीजन लेने से पहले, तो ये संभव होगा कि वो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाए या प्रॉफिट कमाने का जो चांस है वो भी हाथ से निकल जाए। और इसलिए प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्शन को डिले करने वाली जो प्रक्रिया है। और पॉइंट नंबर 6, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं देती। कई बार मैनेजर ये सोचते हैं कि प्लानिंग सभी उनकी समस्याएं सॉल्व करता है या सब कुछ उनका समाधान कर देता है। सच ए थिंकिंग, इस प्रकार का जो विचार है वो उन्हें वास्तविक कार्य को नेग्लेक्ट करने के योग्य बनाता है और इस प्रकार के जो व्यवहार का विपरीत जो प्रभाव है वो ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है या उसको इसका सामना करना पड़ता है। इस तरीके से जो प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर्स को एक सिक्योरिटी की
जो फॉल्स सेंस, एक झूठी भावना उसमें भर देती है और उन्हें केयरलेस कर देती है, उन्हें लापरवाह बना देती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि केवल प्लानिंग से जो सफलता सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि एफर्ट्स इसके लिए करने होंगे, प्रयास करने होंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आफ्टर हैविंग स्टडीड, हम प्लानिंग को की लिमिटेशन का अध्ययन करने के बाद इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड, ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्लानिंग अनावश्यक है और इट इज़ ओनली ए लग्जरी, या एक लग्जरी है विच ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे केवल बड़े जो संगठन हैं वो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट, वास्तविकता अलग है, इससे भिन्न है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट, ये मैनेजमेंट या प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है और इट डिज़र्व्स सफिशेंट अटेंशन, और इसकी तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वेदर, ये प्रश्न नहीं है कि प्लान शुड बी फॉर्म, क्या प्लान्स को बनाया जाए या नहीं, अपितु हाउ वेल दिस शुड बी प्लान, लेकिन उन्हें किस तरह से अच्छे ढंग से प्लान किया जाए, ये प्रश्न है। द प्लान्स कैन बी मेड इफ़ेक्टिव, प्लान्स को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके रास्ते में आने वाली जो रुकावट हैं उनको हटा करके इन्हें ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। लेट माय चैनल बी सब्सक्राइब्ड and liked by you. Thank you.